चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक कैप्सूल है, कैप्सूल किस आकार का होता है? पाइप के आकार का, और किनारे उसके गोल होते हैं। तो ये आकार है, यानी बीच में बेलनाकार और किनारे इसके गोल हैं। तो आकृति अगर से देखेंगे अर्धगोलाकार दो आकृति हो जाएंगी, एक इस तरफ और एक उस तरफ। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास यानी यहां से यहां तक उसकी मोटाई 5 मिलीमीटर है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखें कौन सी आकृति बन रही है। अगर हम व्यास लें इसका, जहां से गोल होना शुरू हो रहा है कैप्सूल दोनों तरफ, तो ये हो गया व्यास 5 मिलीमीटर। या इसकी मोटाई हो गई। व्यास क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे आ गई वृत्ताकार स्थिति में, अर्धवृत्ताकार या अर्ध गोला बना हुआ है। तो यहाँ तीन आकृति बन रही है। यह आकृति अर्धगोलाकार, यह आकृति एक पाइप के आकार की। अगर हम दोनों हिस्सों को काट दें तो एक पाइप बचेगा यानी बेलनाकार, और ये आकृति अर्धगोलाकार। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेलन का इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और अर्धगोले के इस हिस्से का क्षेत्रफल और इस हिस्से का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और इस पूरी सवाल का आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोलाकार भागों का संपूर्ण निकालना, क्योंकि ये हिस्सा तो छुपा हुआ है, खाली ऊपर ऊपर जो वक्राकार भाग है। तो दोनों अर्धगोलाकार भागों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है 2πRh, और एक अर्धगोलाकार भाग का 2πr²। अब ये एक हिस्सा अर्धगोला, दूसरे का चलो अलग ही निकाल लेते हैं। दोनों का क्या हो जाएगा कुल मिलाकर 4πr²। तो हमें एक ये चीज निकालनी है और ये निकालनी है, आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए त्रिज्या निकालनी होगी। व्यास 5 मिलीमीटर, त्रिज्या व्यास बटे 2 यानी 5/2 मिलीमीटर। इसे ऐसे रहने देते हैं, ढाई नहीं करते। अब निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल। दोनों दो भाग हैं, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो भाग हैं, तो 2 और एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या रख देंगे 5/2 दो बार। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 2, और ये आएगा, इनके गुणा करेंगे 550/7 वर्ग मिलीमीटर। अब बेलनाकार भाग का निकाल लेते हैं। तो बेलनाकार भाग का फॉर्मूला है 2πRh। हमें पाई मालूम है 22/7, आर मालूम है 5/2 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या होगी जो अर्धगोले की है। h ऊंचाई चाहिए, तो इसकी ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये हिस्सा खाली।
तो हम इस हिस्से को काट देंगे और इस हिस्से को काट देंगे। ये हिस्सा कितना है, ये त्रिज्या है जितनी इस अर्धगोले की, उतना हिस्सा ये है और उतना ही हिस्सा ये। तो दोनों तरफ हम त्रिज्या माइनस कर देंगे, यानी इधर 5/2 और उधर भी 5/2 माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5/2 और ऊंचाई, इसे करेंगे पूरे में से 5/2 5/2 दोनों तरफ से घटा लेंगे, 9 आंसर आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। अब इसका बेल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला है 2πr/h, 2π 22/7, r 5/2 और h 9। इसे काट पीट कर आंसर आ जाएगा 990/7 वर्ग मिलीमीटर। तो हमने दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया और बेलनाकार भाग का निकाल लिया, बस ये जोड़े जाने और बाकी है। तो इसका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये 990/7, अब इसकी जरूरत नहीं है, और इसमें जोड़ देंगे दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल, ये था। ये जोड़कर आएगा 1540/7, 1540/7। अब इसे भाग कर देंगे, भाग करेंगे जाएगा 2 बार 2 बार 2 बार, इतना वर्ग मिलीमीटर।